નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી માતૃછાયા શાળા પરિવાર દ્વારા प्रस्तुत ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य एक आराधना का अभ्यास करेंगे। आराधना का अर्थ है पूजा अर्चना। आराधना काव्य के कवि हैं वसंत बापट। उनका परिचय। श्री वसंत बापट ख्यात नाम कवि हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से अध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। अब हम आराधना काव्य का गान करेंगे, उसके बाद उसका अभ्यास करेंगे। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना। अब हम आराधना काव्य की एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर का अर्थ है शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर, प्रार्थना यानी निवेदन, मांगल्य का अर्थ है कल्याण की भावना और आराधना का अर्थ है पूजा, नित्य का अर्थ है निरंतर। अब हम पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। काव्य की दूसरी पंक्ति। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना यानी पीड़ा और संवेदना का अर्थ है सहानुभूति। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों के रक्षणार्थ, दुर्बलों यानी कमजोर लोग, रक्षणार्थ का अर्थ है रक्षा के लिए। पौरुष, पौरुष का अर्थ है साहस। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कवि कहते हैं कि दुर्बलों की रक्षा के लिए
शक्ति और साहस का उपयोग हो। जीवन में नव तेज हो। नव तेज का अर्थ नई चमक। अंतरंग में भावना, अंतरंग का अर्थ है हृदय। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। मानवता यानी मनुष्यता और उपासना यानी पूजा। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। इस पंक्तियों का भावार्थ है, सबके जीवन में नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। शौर्य पावे, धैर्य पावे। शौर्य यानी बहादुरी, धैर्य का अर्थ है धीरज, अभ्यर्थना यानी प्रार्थना। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। इस पंक्ति का अर्थ है कि सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही कवि की प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। इस पंक्ति का भावार्थ है, कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। बंधुता का अर्थ है भाईचारा और कामना का अर्थ है इच्छा। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। इस पंक्ति का अर्थ है, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, यानी स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। इस पूरे काव्य का भावार्थ हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। सबके जीवन में नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए और हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। यहाँ पर आराधना काव्य पूर्ण होता है।